श्री राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इस तरह से हमारा मॉर्निंग मंदिर से शुरू होता है आज मंगलवार में। जय श्री। तो इस तरह से आज हम लोग सुबह सुबह बालाजी धाम मंदिर नेहरू ग्राम की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि हम हमेशा मंगलवार बालाजी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये मंदिर आपको नेहरू ग्राम नेहरू ग्राम ही पड़ता है शायद। हाँ, तो नेहरू ग्राम में ही आपको मंदिर मिलेगा, क्योंकि यहाँ जंगलात चौकी से थोड़ा सा आगे हो गया। तो यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए। बहुत मान्यता है यहाँ मंदिर की। तो मतलब हम तो बचपन से ही आते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे मतलब जब हम छोटे छोटे थे तो हम हमेशा अपने परिवार के साथ ही आते थे। तो यहाँ पे बहुत ही मान्यता है, मतलब जितने भी रोग कष्ट हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे बाबा का मंदिर आ चुका है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ साइड पे लगानी पड़ती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी साइड लगा दी, और मैं और मेरे हस्बैंड उसके बाद प्रसाद लेने के लिए गए। तो यहाँ ये भैया हैं जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, और हम हमेशा इन्हीं की दुकान से प्रसाद और जो भी चढ़ावा होता है यहीं से लेते हैं। यहाँ पे आपको मतलब जो भी बाबा के, वो देखो भैया है हेलो भी बोल रहे हैं। तो आपको प्रसाद चमेली का तेल और सिंदूर और चने जो भी बाबा को चढ़ते हैं वो सब मिल जाएगा आपको ना। तो भैया भी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मिलनसार, मतलब बहुत सहज इंसान है। अच्छे इंसान है, बहुत ही बातचीत में। तो हमेशा हम भी यहाँ मंगलवार पहुँचते भैया की दुकान में, और फिर हम लोग भैया बोल रहे थे यहाँ से फूल भी लेके जाना। तो हम लोगों ने एक फूल की टोकरी उठा ली। तो ये देखिए साथ साथ में शायद मेरा भतीजा भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। और ये देखिए हमारा मेहंदीपुर वाले बाबा जी का मंदिर, जो यहाँ पे बहुत मान्यता है। जीते जो भी रोग कष्ट है अगर आपको, तो प्लीज़ यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिए। बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो हम तो यहाँ पर बचपन से ही आते हैं। तो अगर आप रायपुर के होंगे या किद्दूवाला नेहरू ग्राम साइड के होंगे तो आपको बाबा की मंदिर पता होगा। लेकिन अगर जिसे पता नहीं है तो ये रायपुर रोड नेहरू ग्राम पर है मंदिर। तो ये मेरा भतीजा भी जा रहा था, तो इन्होंने यहाँ पे माथा टेका और बाबा का आशीर्वाद लिया। तो इस तरह से हम लोग मंदिर के अंदर चले गए, और यहाँ पे भक्त बैठे थे, मतलब जिन्हें कहते हैं कि जिन्हें जैसे कुछ गलत चीज़ हवा इधर उधर लगती है तो यहाँ पर आके पक्का दर्शन करें। बाबा सबका कष्ट हरते हैं। तो मेरे तो बहुत ही मनोकामना पूरी हुई है यहाँ पे। बाबा ने मेरी इच्छा जितनी भी थी वो सब पूरी की है। तो आप भी यहाँ पर आके दर्शन करें। जय श्री राम। तो दोस्तों देखिए हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होता ना। कुछ ना कुछ करते रहते। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हल्दी काट रहे हैं। तो आज हमारा फिर दोबारा से हल्दी निकला, और हम लोगों ने फिर उबाला उसे। एक तरफ चूल्हा जल रहा है और एक तरफ कटिंग हो रही है। एक तरफ कट के सूख भी है, एक तरफ कट के सूख गया है। आज हम लोगों ने सुबह भी काटा। अभी दिन का प्रोसेस है, वो शाम का प्रोसेस है। अब वो मुझे लग रहा है वो हम लोग चूल्हे में काटना पड़ेगा, क्योंकि अब धूप काम कर लो। क्या काम? ये काम खत्म कहाँ, और हमारा ये हल्दी का काम खत्म है। पानी पड़ गया तो बस हो गया, फिर अच्छी तरीके से हल्दी सूख। नहीं आंवला ला देता हूँ उससे। फिर क्या करते हो तुम बना रहे हो, पता नहीं क्या क्या डाल के बनाने के बोल रहे हो। जेली वो अच्छा होता है ना यार, देखते हैं। ऑर्गेनिक क्या वो हेल्थी है आंवला तो। आंवला तो शरीर के लिए, बाल के लिए, फेस के लिए, सबके लिए अच्छा रहता है। अगर आप लोग आंवला वो तो उसमें दिखा रहे हैं मोबाइल में, तो 1 पाव आंवला उससे हो जाएगा। क्या हुआ? अरे भैया
जब फौज में थे तो फुटबॉल खेलते वक्त चोट लगा था, वो दर्द होता है मुझे ना अभी, जब मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाता ऐसा। हाँ पर इस चीज़ को कभी बहाना नहीं बनाया, हाँ। पर होता है दर्द। हाँ, ज़्यादा एक एंगल में रखने से दर्द होता है, पर इसका बहाना नहीं बना पाए किसी चीज़ में। आज छुट्टी था तो ये हमेशा ना, या तो छुट्टी के दिन हम लोग कहीं निकल जाते हैं घूमने, है ना, या तो फिर कोई काम लेके बैठते हैं, भाई आज छुट्टी है तो कुछ ना कुछ काम पूरा करना है। तो फिर आज हम लोगों ने हल्दी, चलो भाई हल्दी का ही काम कर लेते हैं, क्योंकि आज अब ये जो दूसरी हल्दी निकालूंगा ना बाहर वाली, हाँ, वो हल्दी में अब उसका लगभग ना कम निकलेगा उसमें, क्योंकि उसका मैं ज़्यादा करके क्या बनाऊंगा, बीज के लिए। रखूँगा उसका, अच्छा। कम से कम 10 किलो जितना बीज रखूँगा, क्योंकि उस वक्त तो हल्दी 200 रुपये किलो हो जाता है बीज के लगाते होगा। तो अब हल्दी का बीज 10 किलो जितना निकालूंगा मैं, तो इसलिए वहाँ पे होगा वही होगा जो बुड्ढा हल्दी होता है, वही आएगा इधर ना। अच्छा। अब यही है फाइनल हल्दी। कितना किलो निकल गया? 15 किलो निकल गया होगा। देखा भी कितना होता है, 15 किलो का नहीं होगा, क्यों? वो 8-9 किलो होगा। वो जो हो कितना किलो होगा? 8। सूख गया जो सूख रखा है। हाँ होगा 15 किलो, 15 किलो तो हो गया होगा हमारा इस बार। तो हर हल्दी का, जिसे भी हल्दी की मतलब लेने की इच्छा है, घर की ऑर्गेनिक हल्दी, तो भाई वो हमारे से संपर्क कर सकता है। हम लोग इस बार हमने सोचा है कि अगर हल्दी ज़्यादा हुई तो हम लोग हल्दी बेचेंगे, है ना। मैंने सोचा इतना मेहनत करना है तो भाई बेच ही देते, तो बस इसीलिए ऑर्गेनिक हल्दी है भैया। अगर जिसको भी ऑर्गेनिक हल्दी चाहिए तो वो हमारे से संपर्क कर सकता है। तो हम इसे पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट होके जब ये पाउडर शेप में आ जाएगा तब हम इसे बेचेंगे। तो आप भी अगर लेना चाहते हो तो जो मेरे अपने परिवार में है या जो मुझे जानता हो वो मेरे से ऑर्गेनिक हल्दी खरीद सकता है और मेरे से संपर्क कर सकता है। तो बस आज का दिन हमारा हल्दी में ही चला गया। तो ज़्यादा कमेंट करेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा डिस्काउंट भी दे रहे, देखो हमारा वीडियो देख के पूरी अच्छी तरीके से कमेंट करेगा, उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। बस। अरे हमारी नानू बाय, मुँह देखो ना मुँह। ट्यूशन चलेगी हमारी छोटी भी, अब पढ़ने में होगी है, अब हमारे से कम ही रहती है, उसके पास टाइम नहीं है। अब स्कूल से ट्यूशन, अब आएगी शाम को 5-5:30 बजे, और आजकल तो दिन अंधेरा हो जाता है। बस थोड़ी देर आएगी हमारे साथ। बड़े हो गए हैं बच्चे भी अब अपने अपने लाइफ में। आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा तो जॉब में, आर्मी में, तो इसीलिए अब हम दोनों ही हैं घर में है ना, तो हमारा टाइम पास ऐसे रहता है। अब हम अपने भाई का शादी करा देंगे। तो उसके बाद फिर नाती पोते के साथ खेलेंगे ना। नाती पोते से की करेंगे। क्यों, नाती पोते के पहले साथ खेलेंगे। उसकी बीवी के संग रहेंगे इधर ना। हाँ मेरी बीवी तो आएगी इधर। हाँ, तो बीवी आएगी तो नाती पोते के साथ भी तो खेलेंगे। ये कौन सी सफाई है आपकी। थोड़ा साफ करो, बीच में छूट जाता है कभी कभी, कहीं जितना भी धो सब छूट जाता है। अगर ये काम मैं करती ना तो ये मुझे पक्का बताते ये कौन सा ये ऐसा है कि ये निकल जाता है, बोलते हैं ना। आप अपनी तरफ से धोइए बोलते हैं, अच्छी तरीके से धोने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये नहीं तो क्या होता है, सूखता है तो सब कुछ गिर जाता है इसमें ना। अगर यही काम मैं करती ना तो मुझे पक्का दिखाती। ये देखो दीपी, ये क्या कर रखा तुमने, ये ढंग से नहीं धो रखा। इसलिए मैं इनकी गलती भी पकड़ लेती हूँ ना। 50% काम मैं कर देता हूँ इधर, 50% नहीं 75% काम कर दिया मैंने। हल्दी उखाड़ा, धोया, उबाला। अच्छा उबाला भी मैंने इसको, इस वाले को मैंने ही उबाला। वो वाला वो तुमने उबाला, तुमने ही लगाया, तो तुम ही खाना। हाँ वो वाला मैं खाऊंगी पूरा, ठीक है। और दोस्तों बताइए आप लोग, आपका ठंड का टाइम कैसा गुजर रहा है भाई। हम तो यहीं पे, हमारे यहाँ धूप हमेशा रहती है। वो बहुत लंबा रहता है हमारे पास। हाँ यहाँ धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम लोग अपना पूरा कल यही धूप लगा रहा अचार सुखाना, तो ये हमारा हो जाएगा तो काम। सब कुछ काम यहाँ पे बैठ के कर लेते हैं हम लोग, तो बहुत जल्दी यहाँ घर के फ्रंट में धूप आना बहुत बड़ी बात है। पर यही धूप फिर गर्मी के टाइम में
कान बचा दी हालत ख़राब कर दी थी इस जगह पे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर। देखो इस तरह से गरम गरम धुआं निकल रहा है अभी धुआं से, गर्म ही होता है क्योंकि ये हम अभी उबाल के लाए हैं इसे। तो हल्दी में बहुत काम है भाई, ऐसा बोला जाता नहीं हल्दी आसानी से नहीं होता, बहुत ही काम है इसमें। पहले उबालो, लकड़ी लाओ, लकड़ी जलाओ, उबालो, पकाओ, फिर उसका इसे निकालो, फिर उसका कटिंग करो, फिर इस तरह से सुखाओ। देखो ये एकदम बिल्कुल सूख चुका है, और ये थोड़ा बहुत सूख आज ही का कटा है इसलिए थोड़ा बहुत सूख रखा है, और ये अभी अभी काटा हम लोगों ने। तो ये अब देखो कल मौसम भी 1-2 दिन मौसम साफ़ होना चाहिए, तभी हमारी हल्दी सही तरह से सूख जाएगी। नहीं तो हमें बाहर अंदर ही पंखे में सुखाना पड़ेगा अगर पानी का मौसम हुआ तो। और कोशिश यही रहेगी कि अच्छी तरीके से हो जाए। तो इस तरह से देखो गरम गरम, देखो इनके हाथ गरम है तो रहने दो ना, अभी आराम से करना, गरम हो रहा है इनके हाथ। ये देखो क्यों मेरा चेहरा दिखा रहे? कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं भी बोल दिया जो बोलना था। क्या कुछ नहीं बोलना है? जो तुमने बोला कि हल्दी में बहुत काम है, ये है लगाना, वो तो बताए पानी डालना, सब कुछ करना, उसका निकालना, उसके धो के फिर यहाँ लाना, इसके जड़ काटने में ये उंगली दर्द हो जाता है। ये तो बताया नहीं, बताया नहीं तुमने, सब अपने काम बताए, हमारे काम आप ना काम वो करते हो ना, इसे क्या करना था, इसे जड़ नहीं करना जड़ उस टाइम कटने में मुश्किल होता है ना कच्चे में। हाँ अगर इसे हम पानी में डालेंगे, अभी जड़ काटो, ये कटता है कि नहीं देखो। डबल काम होता है ना। क्यों डबल काम, जब हम यहाँ पे यहाँ ला के काट सकते हैं तो उसे जड़ को भी निकाल के काट सकते हैं। वो फिर पतीले में नहीं आएगा ना, बड़ा ज़्यादा करता है। तो ये काम जो भी काम करते हैं बिल्कुल मतलब सही तरीके से, और ज़्यादा वो ना हो, तुम्हें परेशानी ना हो। हाँ मुझे परेशानी, हम पूरा परेशानी झेल लेते हैं। तो इसे ये गरम गरम है, देखो भाप निकल रहा है इसमें। अभी हम काट रहे हैं, तुम वीडियो बना रहे हैं। तो गरम है, ठीक है इतना गरम। अच्छा चलो दोस्तों फिर आगे मिलते हैं। अभी ये इवनिंग तक हमारा यही काम रहेगा, तो हमारे साथ आगे बने रहिए दोस्तों। इस तरह से शाम का वक्त भी हो चुका है और हमारा काम भी फिनिश हो गया है पूरा, हल्दी काट कूट के हम लोगों ने। अब कल का काम है हल्दी को रोज़ धूप देना। और देखिए सूरज भी अब भाई अस्त होने वाला है, शाम का टाइम हो चुका है, हमारा काम भी अब फिनिश हो, लेकिन इनका काम कभी फिनिश नहीं होता। तो फिर इसी के साथ चलो फिर आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर इसी के साथ बाय बाय, जय सिया राम। वो देखो अभी भी आते हैं ये लोग, यहाँ बैठ रखा है, कहाँ गया ये देखो, दिख रहा होगा आपको। तो फिर बाय बाय, जय सिया राम।